जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एक स्पेशल तरह का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बीटा फंक्शन। हमने एक ऑलरेडी इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्पेशल काइंड डिस्कस किया था, दैट इज गामा फंक्शन। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले बीटा फंक्शन के बारे में। नाउ दिस लेक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। तो ये हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इसका। Now we'll see the formal definition of beta function and the form of beta function also. The function of mn defined by this integral, that is the notation of beta of mn, that is integral from 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x raised to n minus 1 dx, where m and n are positive numbers. This is called beta function. तो beta function का ये फॉर्म है। देखो और भी वर्जन है बीटा फॉर्म के, ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म है। सो बीटा ऑफ एम एन को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एन। और सेकेंड वे बीटा ऑफ एम एन इज 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू एन माइनस 1 1 प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एन। एक और वर्जन है बीटा ऑफ एम एन का, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 एक्स रेस टू एम माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एन। ये भी और भी फॉर्म्स है। फोर्थ फॉर्म है बीटा ऑफ एम एन, ए रेस टू एम बी रेस टू एन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू एम माइनस 1 ए एक्स प्लस बी रेस टू एम प्लस एन। फिफ्थ फॉर्म और ये सिक्स्थ फॉर्म। देखो इतने सारे फॉर्म्स है बीटा फंक्शन के। तो ये अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल कैसा है, किस तरह का है, उस तरह से इसका फॉर्म यूज होता है। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले, ये जो फॉर्म है फर्स्ट वाला जो डेफिनेशन वाला फॉर्म है, हम इसी को डिस्कस करेंगे फर्स्ट फॉर्म में। ये जो सारे वर्जन्स है अदर वर्जन्स ऑफ बीटा फंक्शन, इसको हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट जो इसका थर्ड लेक्चर होगा उसमें ये सिक्स्थ वाला फॉर्म है वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अलग अलग इसीलिए मैंने पार्ट बनाए हैं। देखो कुछ प्रॉपर्टीज है बीटा फंक्शन की। बीटा ऑफ एम एन एन बीटा ऑफ एन एम बोथ आर सेम। तो अगर आपको कहीं बीटा ऑफ 2 3 पूछे, दिस इज सेम एज बीटा ऑफ 3 2 ऑल्सो। Okay, this is also one of the versions of beta function, that is beta of mn 2 times integral 0 to pi by 2 sin raised to 2m minus 1 theta cos raised to 2n minus 1 theta। ये भी एक प्रॉपर्टी है। बीटा ऑफ mn is बीटा ऑफ m plus 1 n और बीटा ऑफ m times m comma n plus 1। Now if you have to find out the beta of mn value, you have to use this formula for m and n positive integers। अगर जब भी आपका m और n पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है, तो उस केस में क्या करना है आपको, बीटा ऑफ एम एन क्या होगा, m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बीटा ऑफ एम एन। ये फॉर्मूला गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ n प्लस n, इसका ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको कहीं इस तरह से वैल्यू पूछे बीटा ऑफ की, चलो सपोज करो आपको पूछे बीटा ऑफ 3 2 निकालो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ 3 2, तो आपको क्या करना है, बीटा ऑफ एम एन वाला फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। तो हमारा बीटा, हमारा m क्या है 3, n क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 3 इंटू गामा ऑफ 2 बिकॉज m इज 3 एंड n इज 2 एंड गामा ऑफ m प्लस n दैट मीन्स 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो गामा ऑफ 3 क्या होता है, उससे कम करके हम फैक्टोरियल कर देते हैं। तो गामा ऑफ 3 क्या होगा 2 फैक्टोरियल इंटू गामा ऑफ 2 क्या होगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 3 प्लस 2। देखो 3 प्लस 2 5 होता है, गामा ऑफ 5 क्या होगा 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये 2 इंटू 1 यानी 2 ही रहने वाला है। ये क्या होगा 4 3 2 2 2 कैंसिल हो गया, सो इसका आंसर क्या आएगा 1/12। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, अगर बीटा ऑफ 3 2 इसकी वैल्यू क्या आई 1/12 आई, एक चीज याद रखना, तो बीटा ऑफ 2 3 की भी वैल्यू क्या आएगी 1/12 ही आएगी, है ना। तो बीटा ऑफ एम एन इज सेम एज बीटा ऑफ एन एम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी बीटा ऑफ एम एन। तो बीटा की वैल्यू आपको गामा की हेल्प से फाइंड आउट करनी होगी। तो आई होप आपने मेरा गामा वाला लेक्चर देखा होगा, वो भी एक स्पेशल तरह का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। नाउ इफ योर इंटीग्रल, देखो ये भी इस तरह के एग्जांपल भी ये बीटा फंक्शन के एग्जांपल है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू क्यू थीटा इज 1/2 टाइम्स बीटा ऑफ p प्लस 1/2 एंड इन कॉमा q प्लस 1/2।
एंड दैट यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। देखो इसमें हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो p प्लस 1/2 है दैट इज योर m एंड q प्लस 1/2 है दैट इज योर n। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, देखो गामा ऑफ m, तो गामा ऑफ m क्या है हमारा p प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया p प्लस 1/2 इंटू गामा ऑफ n, सो गामा ऑफ n क्या है हमारा q प्लस 1/2, सो राइट डाउन q प्लस 1/2 divided by gamma of m plus n, that means gamma of what p plus 1/2 plus q plus 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में आपका ये थर्ड वाला ही फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ q प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा p प्लस 1 q प्लस 1 क्या हो जाएगा p प्लस q प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 LCM है तो ये आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके ही थर्ड वाला फॉर्मूला बना है। तो बेसिकली हम इसमें थर्ड वाला भी फॉर्मूला यूज करेंगे एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो कुछ नोट डाउन है, कर लो आप। इफ योर m इज n, m इज 1, सो व्हाट वी हैव टू डू, बीटा ऑफ mn क्या होगा, देखो बीटा ऑफ mn अभी हमने देखा, बीटा ऑफ mn क्या होता है, दैट इज गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो यहाँ पर मैं गामा ऑफ m क्या होगा उससे एक कम यानी m माइनस 1 फैक्टोरियल, और गामा ऑफ n क्या होगा n से एक कम दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड गामा ऑफ m प्लस n क्या होगा m प्लस n से एक कम यानी m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ना हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर आप m की जगह पे 1 रखोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर m की जगह पे 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, तो ऊपर क्या बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में बचेगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम n फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n लिख सकते हैं, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर न्यूमरेटर में, सो n माइनस 1 फैक्टोरियल दैट विल बी कैंसल आउट, सो यू विल गेट 1 by n only। Okay, so in that way you can simplify. Similarly we have one more property, that is if your n is 1 तो बीटा ऑफ mn क्या होगा, वही हमने फॉर्मूला यूज करना है बीटा ऑफ mn वाला, दैट इज गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। ये फॉर्मूला लगा दो, देखो m n की जगह पे हमें 1 रखना है, सो व्हेन यू टेक m n इक्वल्स टू 1 तो ये m माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ पर n की जगह पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0 फैक्टोरियल, सो यू विल गेट m माइनस 1 फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, देखो m फैक्टोरियल को हम m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू m भी लिख सकते हैं, दैट इज m माइनस 1 फैक्टोरियल, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1 बाय m। सो बीटा ऑफ m1 क्या होगा 1 बाय m, तो इसका यूज आप कर सकते हो, कभी भी आपको ऐसा पूछा हो बीटा ऑफ 5 1 क्या होगा, सो दैट इज 1 बाय 5, बीटा ऑफ 10 1 क्या होगा दैट इज 1 बाय 10, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। सिमिलरली बीटा ऑफ 1n इज 1 बाय n, दैट मीन्स अगर आपको पूछा है बीटा ऑफ 1 5 क्या होगा तो यू हैव टू राइट 1 बाय 5, इतना ही लिखना है। देखो कुछ इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल 0 to 3 minus x raised to 1 by 2 x raised to 5 by 2 dx, that is the example of beta function। how will you simplify it, देखो if you observe the form of beta, देखो आप बीटा का फॉर्म ऑब्जर्व करोगे तो उसका फॉर्म कैसा होता है, मैं लिख दूं यहाँ पर इंटीग्रल 0 to 1, देखो x के फॉर्म में ऑलरेडी एग्जांपल है तो मैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन t के फॉर्म में लिखता हूँ, दैट इज t रेज टू m माइनस 1 माइनस t रेज टू n माइनस 1 dt। ये बीटा फंक्शन का मैंने फॉर्म लिखा है t के फॉर्म में, t के टर्म्स में, वेरिएबल स्टार्टिंग में x के टर्म में लिखा था, मैंने इसको t में लिख दिया क्योंकि एग्जांपल आपका ऑलरेडी x के फॉर्म में है। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो इसको वैसा रखना हो तो वैसा भी रख दो, अदर नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए कि सर ने ऐसा क्यों लिख दिया है, स्टार्टिंग में तो x के फॉर्म में लिखा था तो मैं उसको अभी x के फॉर्म में ही लिख देता हूँ। सो दैट इज द इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू m माइनस 1 माइनस x रेज टू n माइनस 1 dx, ये फॉर्म है बीटा का, दैट इज बीटा ऑफ mn। देखो इसमें मेन टास्क है सब्स्टिट्यूशन का,
सो व्हेन यू कंपेयर योर एग्जांपल विद दिस फॉर्म, देखो x रेस टू m माइनस वन, तो यहाँ पर x रेस टू 5/2, ठीक है, m माइनस वन की जगह पे 5/2 लिखा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हमें यहाँ पर है 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस वन चाहिए आपको, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स तो नहीं है, यहाँ पर 3 माइनस एक्स है, आपको उसको 1 माइनस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको x की जगह पर ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन लो, ठीक है, कि ये 3 क्या कॉमन होके बाहर चला जाए और आपको वहां पर 1 मिल जाए। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया। तो यहाँ पर हमें 1 माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए और यहाँ पर 3 माइनस एक्स है, तो ये 3 माइनस एक्स को x की जगह पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन लो सो दैट ये 3 कॉमन आ जाए और ये 1 माइनस एक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेन टास्क है, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लेने जा रहा हूँ। इसको हम इरेज कर ले, थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं x की जगह पे 3t, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर x की जगह पर 3t लिखोगे तो आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा 3dt, एंड आपके इंटीग्रेशन की लिमिट में भी क्या चेंज आएगा, देखो जब भी आपका x 0 होगा तो आपका t भी 0 होगा, और जब आपका x 3 होगा तो आपका t क्या होगा 1। जब यहाँ पर आप इसके अंदर में सब्स्टिट्यूशन करो, x की जगह पे 3 लिखोगे तो t 1 हो जाएगा। दिस इज व्हाट द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट दैट इनसाइड योर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो देखो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू, देखो अब हमारा t के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब x 0 था तो t 0 था, और x 3 है तो t 1 है, तो 3 की जगह पे अब हम 1 लिखेंगे। नाउ 3 माइनस व्हाट इज अवर x, x की जगह पे हमने क्या लिया है 3t, सो राइट डाउन 3t, उसका पावर है 1/2। नाउ x रेज टू 5/2, व्हाट इज अवर x, x इज 3t, सो 3t इज रेज टू 5/2। नाउ dx क्या होगा आपका, dx की जगह पे क्या लिखना है हमें 3dt, 3dt लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम, यहाँ पर 3 कॉमन लोगे तो ये 3 का पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, सो 1 माइनस टी रेज टू 1/2। नाउ यहाँ पे देखो 3t का पावर 5/2 है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 5/2, और t का पावर भी हो जाएगा 5/2, और यहाँ पर एक और 3 है तो उसको अभी हम एज इट इज रखते हैं 3dt। नाउ जो 3 के टोटल पावर्स है उन सबको आप बाहर ले लो, 3 रेज टू 1/2, 3 रेज टू 5/2 और ये 3, तो इन सबको आप बाहर ले लो, तो 3 रेज टू 1/2 सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे प्लस 5/2, और 3 का पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, तो प्लस 1। नाउ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, अब हमारा क्या हो गया एग्जांपल देखो 1 माइनस टी रेज टू क्या हो गया 1/2, और t रेज टू हो गया 5/2 dt। तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो 3 का टोटल पावर ये कितना हो जाएगा, देखो अगर 2 एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा 1 + 5, और यहाँ पर अगर 2 आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, सो 1 + 5, सो 8/2, दैट मीन्स इट इज 3/4। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3/4। नाउ कंपेयर योर एग्जांपल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ बीटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बीटा फंक्शन का, देखो ये इस फॉर्म का है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू m-1 और 1 माइनस x रेज टू n-1 dx। नाउ इस फॉर्म का है या नहीं एग्जांपल, जरा चेक करो आप। देखो x रेज टू m-1 तो t रेज टू 5/2, x की जगह पे t लिखा है, 1 माइनस x रेज टू n-1 तो 1 माइनस t रेज टू 1/2। बस आपको क्या करना है, ये m-1 ये 5/2 को m-1 फॉर्म में लिखना है, और क्या करना है, ये 1 माइनस टी है, ये 1/2 को n-1 फॉर्म में लिखना है, इतना करना है हमें। तो उसके लिए क्या करो, देखो उसके लिए आप देख लो यहाँ पर n-1 की जगह पे क्या रखना है। मैं इसको फिर से यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट आई वांटेड टू से यू। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो हमारे पास ओवरऑल क्या आया 3/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ t/5/2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ t/5/2, और क्या है हमारे पास
1 माइनस टी रेस टू 1/2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस टी रेस टू 1/2 dt। सो बेसिकली हमें इसको लिखना किस फॉर्म में है, ये जो 5/2 है e का पावर 5/2, देखो यहाँ पर x का पावर m-1 है, तो हमें m-1 फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो m-1 फॉर्म में लिखना है, तो m-1 हमारा क्या दिया है 5/2, तो m क्या मिलेगा आपको 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2। तो आप इसको कैसे लिखोगे 3/4 इंटीग्रल 0 to 1, देखो t/5/2 को अब हम m-1 फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको m क्या मिलेगा 7/2, सो यू कैन राइट 5/2 है 7/2 -1, ठीक है। नाउ 1 माइनस टी रेस टू, यहाँ पर क्या है 1/2, देखो यहाँ पर हमें 1 माइनस एक्स का पावर क्या चाहिए n-1 फॉर्म में चाहिए, क्योंकि तभी तो आप बीटा ऑफ mn लिखोगे। तो ये 1 माइनस टी, देखो ये 1/2 किसकी जगह पे n-1 की जगह पे, तो आप इसको क्या करो n-1 की जगह पे 1/2 लिखा है, तो n क्या होगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। तो n-1 फॉर्म में लिखना है, तो आपका n क्या लेना पड़ेगा आपको 3/2, तो आपको इसको 3/2 -1 लिखना पड़ेगा। 3/2 -1 वो 1/2 ही होता है। देखो ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ आपको 3/4, अगर ये इस फॉर्म का आ गया तो जो भी आपका m और n होता है वही आपका बीटा होता है ना। अब आपका एग्जांपल अगर आप देखो तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ये किस फॉर्म का आ गया x⁻m-1 1 माइनस x⁻n-1 x है ये इंटू dx, इस फॉर्म का आ गया। और ये फॉर्म का अगर आ जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं बीटा ऑफ mn लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एग्जांपल क्या हो गया 3/4 बीटा ऑफ हमारा m क्या है 7/2, तो यहाँ लिख दो 7/2। व्हाट इज अवर n इज 3/2, सो राइट डाउन 3/2। सो दिस इज व्हाट अवर आंसर, ठीक है। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप गामा फंक्शन से करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको यहां पर एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सिमिलरली वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एग्जांपल आल्सो। नाउ हियर वी हैव द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्म। देखो इसी से आपको क्या पता करना है, सब्स्टिट्यूशन कैसा लेना है वो पता करना है, ठीक है। तो आपका इंटीग्रल क्या है 0 to 1 है x। नाउ 1 माइनस x⁵, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो अपॉन में है ये रूट के साथ, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और ये क्या है dx। तो अगर आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्म देखो बीटा फंक्शन का, तो दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x⁻m-1 और यहाँ पर क्या है 1 माइनस x⁻n-1 dx। देखो अपना एग्जाम्पल इस फॉर्म का है क्या, तो इफ यू कंपेयर योर एग्जाम्पल, देखो x⁻m-1 तो x⁻1 इस फॉर्म का ये तो है। नाउ सेकेंड पार्ट में देखो यहाँ पे हमें 1 माइनस x चाहिए, बट यहाँ पर 1 माइनस x⁵ है, तो आपको ये x⁵ को यहाँ पर x का सिंगल पावर चाहिए, यहाँ पर x का 5 पावर है, वो ये x का 5 पावर आपको रिमूव करना पड़ेगा। सो हाउ विल यू रिमूव दैट, बाय टेकिंग सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन लोगे आप, तो x⁵ की जगह पे हम कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, x⁵ इज इक्वल टू t वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा 5x⁴ इज इक्वल टू dt, हाँ 5x⁴ dx इज इक्वल टू dt, तो ये dx क्या हो जाएगा 1/5x⁴ dt। अच्छा x⁵ t है तो ये आपका x क्या हो जाएगा t⁻⁵, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा 1/5। देखो x⁴ को ऊपर लिखोगे तो x⁻⁻4 हो जाएगा। और व्हाट इज अवर x इज t⁻⁻5 और उसका पावर -4 है, तो यहाँ पर टोटल पावर क्या हो जाएगा t का -4/5 dt। सो dx इज व्हाट dx इज 1/4 t⁻⁴/5 dt। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया कि मैंने x⁵ को t क्यों लिया है, क्योंकि उस फॉर्म में लाना है हमें। नाउ हमारा एग्जाम्पल क्या है, दिस इज व्हाट आवर एग्जाम्पल, दैट इज फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x 1 माइनस x⁵ -1/2 dx। देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लो,
इसमें x रेस टू 5 इक्वल्स टू टी है, तो जब भी आप x 0 लोगे तो आपका t भी 0 आएगा, और जब भी आप x 1 लोगे तो आपका t भी 1 आएगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। देखो व्हाट इज अवर x इज व्हाट, t रेस टू 1/5, सो आई विल राइट t रेस टू 1/5। 1 माइनस, देखो x रेस टू 5 की जगह पे हमने क्या लिया है, t लिया है, सो 1 माइनस टी, उसका पावर क्या है -1/2। एंड व्हाट इज अवर dx देखो हमने यहाँ निकाला हुआ है, दैट इज 1/4 टाइम्स t रेस टू -4/5 एंड dt। इसी को सिंप्लीफाई करो, तो सबसे पहले क्या करो, ये 1/4 को बाहर ले लो, 1/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। देखो t का पावर यहाँ पर 1/5 है, यहाँ पर t का पावर -4/5 है, तो t का पावर क्या हो जाएगा 1 - 4/5। उसके बाद क्या है 1 माइनस टी का पावर -1/2 dt एज इट इज। तो हमारे पास ओवरऑल क्या मिला 1/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। ये t रेस टू क्या हो गया -3/5 और 1 माइनस टी रेस टू क्या हो गया -1/2 dt। ठीक है, तो ये क्या रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया, तो देखते हैं हम। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 1/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। हमारे पास क्या है t रेस टू -3/5 और 1 माइनस टी रेस टू क्या है -1/2 dt। तो क्या ये बीटा फॉर्म का है, देखो बीटा फॉर्म क्या है, मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ। सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारे पास t रेस टू m-1 और 1 माइनस टी रेस टू n-1 dt, इस फॉर्म का बीटा फंक्शन होता है। तो अगर आप अपना एग्जाम्पल कंपेयर करोगे तो m-1 फॉर्म में लिखना है हमें -3/5 को, तो m-1 हमारा क्या है -3/5, तो इस पर से आपको m निकाल लेना है, -3/5 + 1 दैट इज 2/5। तो m क्या मिला हमें 2/5। तो जब भी आपको इसको m-1 फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1। ये -3/5 को m-1 फॉर्म में कैसे लिखोगे, m हमने निकाल लिया 2/5, तो इसको लिखोगे आप t रेस टू 2/5 - 1। 2/5 - 1 -3/5 ही होता है ना। 1 माइनस टी रेस टू, देखो n-1 की जगह पे -1/2 लिखा है, n-1 की जगह पे -1/2 लिखा है, तो n मिल जाएगा -1/2 + 1 दैट इज 1/2। तो n क्या मिला आपको 1/2। आपको फॉर्म में क्या लिखना है n-1, तो आप लिखो n हमने निकाल लिया 1/2, सो 1/2 - 1, 1/2 - 1 दैट इज -1/2 ही होता है। देखो इस फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, देखो अगर इस फॉर्म में आ जाए आपका एग्जाम्पल, तो इसी को आप बीटा ऑफ mn लिख दो, जहाँ पे m क्या होता है ये और n क्या होता है ये रहा पावर। हमारा m और n क्या है, देखो हमारा m है 2/5, हमारा n है 1/2, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे बीटा ऑफ mn यानी 2/5, 1/2। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट फर्दर दैट यू कैन सिंप्लीफाई बाय यूजिंग गामा फंक्शन। गामा फंक्शन फॉर्मूला यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो और भी प्रॉपर्टीज है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले की है पहले। अगर इस फॉर्म का आपका एग्जांपल आए तो आपको इस तरह टैकल करना है, ठीक है, इसका भी हम यूज करेंगे। आप ये जो भी प्रॉपर्टीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसको आप नोट डाउन करो। देखो इफ योर एग्जांपल इज इन दिस फॉर्म इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin क्यूब थीटा cos थीटा d थीटा, देन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला विच आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर। तो इसी फॉर्मूले पे आप जाओ तो आपको क्विकली आंसर मिल जाएगा, और ये भी बीटा फंक्शन का एग्जांपल है, वो ध्यान रखना। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर p and q ओवर हियर। देखो साइन का जो पावर होता है वो हमारा p होगा, सो व्हाट इज p ओवर हियर, तो हमारा p क्या है 3। cos का जो पावर है वो हमारा q है, यहाँ पर cos का पावर क्या है कुछ भी नहीं है, तो 1 तो होगा, तो आपका q क्या हो गया 1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में p की जगह पे 3 लिखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 to π/2 sin what is our p is 3, so sin क्यूब थीटा cos and क्यूब is 1, so cos 1 थीटा, यानी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा d थीटा। तो आप लिखो, इसको सिंप्लीफाई करो 1/2। नाउ गामा ऑफ व्हाट p + 1/2, हमारा p क्या है 3 + 1/2 इनटू गामा ऑफ व्हाट q + 1/2, हमारा q क्या है 1, सो 1 + 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ व्हाट p + q + 2, हमारा p 3 है q 1 है और 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ, देखो 3 + 1/2 दैट मीन्स 4/2, तो ये क्या हो जाएगा गामा 2, ठीक है। 1 + 1/2 तो ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1 डिवाइडेड बाय
3 plus 1 that is 4, 4 plus 2 that is 6, 6 by 2 is 3, so it is gamma of 3. देखो गामा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बताई. गामा ऑफ 2 क्या होगा, उससे कम करके फैक्टोरियल लिखना होता है. गामा ऑफ 2 क्या होगा, 1 फैक्टोरियल. गामा ऑफ 1 क्या होगा, 0 फैक्टोरियल अपॉन गामा ऑफ 3 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल. तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, देखो 1 by 2 एज इट इज, 1 factorial is 1, 0 factorial is also 1, now divided by 2 factorial is 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 by 4. तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पर हमने गामा का कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, गामा ऑफ n इज n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो गामा ऑफ कोई भी n क्या होगा, n माइनस 1, मतलब उससे एक कम करके आपको फैक्टोरियल लिखना है. और ये हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ये भी उसी फॉर्म का एग्जांपल है. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एम एन एन, सॉरी पी एन क्यू ओवर हियर. तो साइन रेस टू पी थीटा, तो आपका साइन का जो पावर है वही आपका पी है, तो यहाँ पर पी 4 है. कॉस का जो पावर है वो हमारा क्यू है, सो यहाँ पर आपका क्यू क्या है, 5. सो व्हाट इज योर एग्जांपल नाउ, सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 साइन रेस टू पी थीटा मीन्स साइन रेस टू 4 थीटा, कॉस रेस टू क्यू थीटा मीन्स कॉस रेस टू 5 थीटा डी थीटा. सब्स्टिट्यूट योर पी एन क्यू वैल्यू ओवर हियर. तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ पी प्लस 1 बाय 2, यानी हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 1 बाय 2. गामा ऑफ क्यू प्लस 1 बाय 2 दैट मीन्स 5 प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ व्हाट, पी प्लस क्यू प्लस 2 बाय 2 दैट मीन्स 4 प्लस 5 प्लस 2 बाय 2. तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, सो दिस इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इक्वल्स टू 1 बाय 2 गामा ऑफ व्हाट, देखो 4 प्लस 1 बाय 2 दैट मीन्स गामा ऑफ 5 बाय 2, 5 प्लस 1 बाय 2 दैट मीन्स गामा ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 दैट इज 9, 9 प्लस 2 11, सो गामा ऑफ 11 बाय 2. तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 1 बाय 2 आई विल राइट डाउन एज इट इज. देखो गामा ऑफ 5 बाय 2 को आप क्या लिख सकते हो, ये मैंने वैल्यू ऑलरेडी गामा के लेक्चर में निकाल के दिए, आप उसको देख लेना. दैट इज 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 गामा 1 बाय 2. इसका मतलब है 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू रूट पाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 5 बाय 2. तो गामा ऑफ 5 बाय 2 लिखना है तो 5 बाय 2 से 2 कम लिखो, यानी 3 बाय 2, फिर उसमें भी 2 और कम करो, दैट इज 1 बाय 2, फिर गामा 1 बाय 2. इस तरह से जाना है. इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी गामा के लेक्चर में बताई है, आप जाके देख लेना. सो गामा ऑफ 5 बाय 2 क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसमें पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा. सो दैट इज 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 गामा 1 बाय 2. तो गामा 1 बाय 2 हमारा क्या होता है, रूट पाई, इंटू गामा ऑफ 3 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 11 बाय 2. देखो 11 में से 2 कम कर दो, 11 में से 2 कम करोगे तो क्या आएगा, 9 बाय 2. उसमें से और 2 कम करो, 7 बाय 2. उसमें से और 2 कम करो, 5 बाय 2, फिर 3 बाय 2, फिर 1 बाय 2 और गामा 1 बाय 2 भी आता है. दैट मीन्स गामा 1 बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई. तो मैं रूट पाई डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है. तो ये क्या आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसका कैंसिल करो. देखो रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा यहाँ पर, ये 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. नाउ राइट डाउन द रिमेनिंग पार्ट. सो रिमेनिंग पार्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में 975, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 2 2 2 2, कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है. सो राइट डाउन दैट थिंग इन द न्यूमरेटर फर्स्ट. तो 2 का पावर 5 न्यूमरेटर में आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पर 975, और यहाँ पर 2 भी है. सो 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है. तो इसका आंसर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करके. मैं यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ सो दैट आई कैन राइट इट मोर क्विकली. यहाँ पर एक और 2 है, तो वो भी डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट इज 2⁴ हो जाएगा ये. अदरवाइज ये 3 बाय 2 और 1 बाय 2 तो हम पूरा ही कैंसिल कर सकते हैं. इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, तो कि ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में इजी रहे. सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 1 बाय 2
1 by 2. Now we have 3 by 2, 1 by 2 root pi. So we have 3 by 2 into 1 by 2 root pi. This into now gamma of 3 that is 2 factorial. So 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 9 by 2, 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2, 1 by 2 and root pi again. So when you simplify it, देखो ये 3 by 2, 3 by 2, 1 by 2, 1 by 2, रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास देखो 2 का टोटल पावर कितना बचेगा 3. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7 इंटू 5. तो इसका आंसर क्या आएगा 8/315. सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर. सो आई होप आपको ये समझ में आया. सिमिलरली लुक एट दिस एग्जाम्पल. Now we'll discuss one more important example, that is integral from 0 to pi by 2 sin raised to 3 by 2 cos raised to 5 by 2. देखो यहाँ पर जो m p और q दिया है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है. सो व्हाट इज अवर p जो आपका साइन का पावर है, तो 3 by 2 साइन का पावर है दैट इज अवर p. एंड व्हाट इज अवर q cos का पावर हमारा q होता है, सो 5 by 2. तो इसी में हम इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके रखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin raised to p theta cos raised to q theta d theta. That means your example is what? So integral from 0 to pi by 2. Now sin raised to p theta, that means sin हमारा p क्या है 3 by 2, so 3 by 2 theta and cos raised to q, that means cos raised to 5 by 2 theta d theta. तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 by 2. ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ p प्लस 1 by 2. हमारा p क्या है 3 by 2, so 3 by 2 प्लस 1 by 2. Now gamma of q plus 1 by 2, q क्या है हमारा 5 by 2, so 5 by 2 plus 1 by 2 divided by gamma of what? p plus q plus 2, that means 3 by 2 plus 5 by 2 plus 2 by 2. तो इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है. so that is what 1 by 2 gamma of ये क्या हो जाएगा 2 1s are 2, so 3 5 by 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 by 4. now gamma of 2 1s are 2, तो ये 7 by 2, दैट मीन्स ये 7 by 4 हो जाएगा. डिवीजन में क्या होगा गामा ऑफ व्हाट, देखो 3 5 2 और यहाँ पर एलसीएम अगर 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 1 2 सा 2, तो ये हो जाएगा 4. और डिवीजन में भी 2 एलसीएम लेके ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा. सो नाउ फाइनली वी हैव 1 by 2 गामा ऑफ 5 by 4 इंटू गामा ऑफ 7 by 4 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, सो दैट इज गामा ऑफ 3. नाउ गामा ऑफ 5 by 4 और गामा ऑफ 7 by 4 ये आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो हम देखते हैं यहाँ पर. देखो इसके लिए हम एक रिलेशन यूज कर रहे हैं. व्हाट इज दैट रिलेशन? तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में इसको करता हूँ. देखो यहाँ पर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दैट इज गामा ऑफ n प्लस 1 इज n टाइम्स गामा n. तो यहाँ पर आप अगर n की जगह पे 1 by 4 रखोगे, व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 1 by 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 4 प्लस 1. तो n की जगह पे हमने 1 by 4 लिखा है, सो 1 by 4 गामा 1 by 4. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 4 प्लस 1 होता है 5 by 4. तो गामा 5 by 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 by 4 गामा 1 by 4. तो ये रिलेशन याद रखना, अभी हम इसको यूज करने वाले हैं. सेम थिंग हम फिर से इसका यूज करते हैं फॉर डिफरेंट n वैल्यू. तो यहाँ पर मैं गामा ऑफ n प्लस 1 इज n टाइम्स गामा n, इसके अंदर मैं एक और रिलेशन यूज कर रहा हूँ फॉर n इक्वल्स टू 3 by 4. तो ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 3 by 4 प्लस 1 इज 3 by 4 गामा 3 by 4. तो ये क्या हो जाएगा 3 by 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 7 by 4. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 by 4 गामा 3 by 4. तो ये हो गया दूसरा रिलेशन. इसको मैं यूज करने वाला हूं जो हमारा लास्ट फॉर्म आया उसके अंदर. ठीक है, तो मैं ये जो लास्ट फॉर्म है मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं. सो दैट इज 1 by 2 गामा 5 by 4 इंटू गामा
7/4, डिनोमिनेटर में क्या है देखो यहाँ पर गामा थ्री 2 फैक्टोरियल होता है और 2 फैक्टोरियल मतलब 2। नाउ 1/2 गामा 5/4 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ ये जो हमने निकाला दैट इज 1/4 गामा 1/4। गामा 7/4 की जगह पे यहाँ पर जो मैंने वैल्यू निकाली है दैट इज 3/4 गामा 3/4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 1/4 3/4 और यहाँ पर क्या है 1/2 इंटू 2। तो यहाँ पर टोटल पावर कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर 2 देखो 4 4s आर 16, 16 2s आर 32 एंड 32 2s आर 64। तो ये टोटल पावर कितना हो जाएगा 64। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 64, न्यूमरेटर में क्या आएगा यहाँ पर 3, सो राइट डाउन 3। नाउ गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4, सो गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 3/4। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे तो इसके लिए हम एक और गामा की प्रॉपर्टी देखने वाले। गामा का एक फॉर्मूला है जो मैंने ऑलरेडी बताया गामा के लेक्चर में, दैट इज गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n इज पाई अपॉन साइन n पाई। अब यहाँ पर n की जगह पे आप क्या रख लो 1/4। तो जब भी आप n की जगह पे 1/4 रखोगे तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू पाई। n की जगह पर हमने क्या लिखा है 1/4, तो ये हो जाएगा साइन पाई/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1/4, 1 माइनस 1/4 क्या होता है दैट इज गामा ऑफ 3/4। सो पाई अपॉन साइन पाई/4 यानी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो इसका आंसर क्या आया हमें √2 पाई। सो गामा ऑफ 1/4 इंटू 3 गामा ऑफ 3/4 की वैल्यू क्या है √2 पाई। तो वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं √2 पाई। ओके, सो 3 टाइम्स √2 पाई डिवाइडेड बाय 64, that is what our answer 64. So in that way you have to simplify these examples. तो मैक्सिमम यहाँ पर जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो सके आपको करना है। देखो नेक्स्ट ये और भी सिंपल एग्जांपल है, बट यहाँ आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर कॉस का कोई भी पावर नहीं दिया है। साइन का जो पावर होता है उसी को हम p बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका p7 है, कॉस का पावर दिया नहीं है तो आपको कॉस का पावर 0 समझ लेना है। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको अपना एग्जाम्पल कैसे समझना है दैट इज इंटीग्रल 0 टू π/2। देखो साइन रेस टू p हमारा 7 है 7 थीटा, कॉस रेस टू q देखो q दिया नहीं, कॉस का 0 पावर मतलब वो 1 ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो कॉस रेस टू 0 समझना है आपको। कॉस रेस टू 0 क्या होता है 1, इसका आंसर क्या आएगा 1/2। गामा देखो आपका p क्या है 7, सो 7 प्लस 1/2। गामा q क्या है आपका 0, सो 0 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2/2। तो p हमारा 7 है, q 0 है और ये 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा सिंप्लीफाइड, सो दिस इक्वल्स टू 1/2। देखो 7 प्लस मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो 7 प्लस 1/2 8/2 यानी गामा ऑफ 4 हो गया ये, इंटू 0 प्लस 1/2 दैट मीन्स गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 9/2, सो गामा ऑफ 9/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। देखो गामा ऑफ 4 क्या होगा उससे कम फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गामा ऑफ 4 क्या होता है 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 to 1, सो 3 to 1। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 9/2। देखो 9 में से 2 कम कर दो तो 7/2, उसमें और 2 कम करो 5/2, उसमें और 2 कम करो 3/2 और उसमें और 2 कम करो दैट इज 1/2 और गामा 1/2 फिर से लिखना है दैट इज √π। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये √π कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर 7 into 5 नीचे रहेगा और 2 into 2 into 2 into 2 यानी 2 का पावर 4 अपॉन 35। तो ये कितना हो जाएगा 16/35। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। सो इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई। देखो ये एग्जाम्पल भी उसी फॉर्म का है बट इसको लिखा ऐसा है कि सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अभी तक आपने साइन और कॉस का पावर देखा, यहाँ पर 10 दे दिया है आपको, बट आपको ऑलरेडी पता है कि tan थीटा क्या होता है, व्हाट इज tan थीटा दैट इज sin थीटा बाय
कॉस थीटा, तो आपको टेन को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पर आपको इसको क्या प्रूव करना है, पाई बाय रूट टू प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपने एग्जाम्पल को रीराइट करो, दैट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय टू। देखो रूट टेन थीटा का मतलब होता है अंडर रूट में हम लिख सकते हैं टेन थीटा की जगह पे लिखोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा। सो हाउ विल यू रीराइट दैट एक्सप्रेशन, दैट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय टू। देखो साइन का पावर, रूट में साइन है मतलब साइन का पावर कितना हो गया 1/2 डी थीटा, कॉस अपॉन में है और उसको आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर आपका पी और क्यू क्या हो गया, साइन का पावर पी यानी 1/2, कॉस का पावर क्यू यानी -1/2। सो आफ्टर गेटिंग पी एंड क्यू, सो नाउ व्हाट इज योर सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय टू। देखो साइन रेस टू पी थीटा, यानी ये आपका एग्जाम्पल ही है, आप इसकी जगह पे ये लिखो या अपना एग्जाम्पल लिखो। तो अभी हम ऐसे ही लिखते हैं साइन रेस टू 1/2 थीटा एंड कॉस रेस टू -1/2 थीटा डी थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट योर पी एंड क्यू वैल्यू, तो गामा ऑफ पी क्या है हमारा 1/2 प्लस 1/2, क्यू क्या है हमारा -1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ पी प्लस क्यू यानी 1/2 प्लस -1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। सो दिस इक्वल्स टू 1/2। देखो 1/2 प्लस 1 क्या होगा 3/2, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/4। नाउ -1/2 प्लस 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/4 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये कितना होगा प्लस 1/2 -1/2 कैंसिल, 2/2 1 हो जाएगा और गामा ऑफ 1 हो जाएगा ये। नाउ गामा ऑफ 3/4 और गामा ऑफ 1/4, इसको हमने अभी एक रिलेशन से कैलकुलेट किया है। देखो ये रहा वो रिलेशन, गामा ऑफ 3/4 और गामा ऑफ 1/4, ये रहा हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो फिर से हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप इसको देख लो। इसकी वैल्यू क्या आ रही है √2 पाई, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, दिस इक्वल्स टू 1/2, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है √2 पाई। ठीक है, तो ये 2 मतलब क्या होता है, 2 होता है √2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ पाई है। ओके, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा पाई बाय √2, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। देखो सेम एग्जांपल कॉस में भी दिया है, जैसे हमने 10 को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट किया है, वैसे ही आप कॉट को भी क्या करो कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दो और इसको सिमिलरली प्रोसीड कर दो। आई होप ये एग्जांपल आप खुद ही कर लोगे सेम तरह का, और प्रूफ भी इसका आंसर भी सेम है, पाई बाय √2 10 में भी आ रहा था, पाई बाय √2 कॉट में भी आएगा। बस आपको इसको क्या करना है रीराइट कर देना है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। देखो कॉट क्या होगा, दैट इज अंडर रूट कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मैं इस एग्जाम्पल को पूरा नहीं करूंगा, ये आप लोग कर लेना, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। तो यहाँ पर देखो साइन डिनोमिनेटर में है, तो उसका पावर ऊपर लिखोगे तो आप नेगेटिव जाएगा, तो -1/2 थीटा, और कॉस पॉजिटिव है तो कॉस 1/2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर आपका पी क्या हो जाएगा -1/2 और क्यू क्या हो जाएगा 1/2। ये पी और क्यू को आप इस फॉर्मूले में रख के सिंप्लीफाई कर लेना। देखो ये एग्जाम्पल भी फर्स्ट जो 2 एग्जाम्पल है उसी का सिंप्लीफिकेशन है। देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर है 6, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो 7 और 6 दोनों का सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ रखना है आपको। 6th में हमारा आंसर क्या आया था, देखो 6th एग्जाम्पल का हमारा आंसर क्या है, ये रहा 6th हमने ऑलरेडी सोल्व किया, इसका आंसर क्या आया था पाई बाय √2। 7 वाला हमने सिंप्लीफाई किया, इसका भी आंसर क्या आएगा पाई बाय √2। तो ये 8th एग्जाम्पल 6th और 7 का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो 6th का आंसर क्या आया था हमारा पाई बाय √2, 7th का आंसर क्या आया था हमारा पाई बाय √2। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा फाइनल आंसर क्या होगा पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, √2 इंटू √2 दैट इज 2। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये 6th का सॉल्यूशन है, ये 7th का, अलग से आप उन दोनों को सोल्व करो और लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली देखो ये साइन वाला एग्जांपल है, इसको हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इंडिविजुअली 2 इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करो, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दो और दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट साइन थीटा
डी थीटा और इसको भी सिंप्लीफाई करो तो आपका एग्जाम्पल कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। देखो अगर हम इसको लिखें आई इज इक्वल टू I1 इंटू I2 तो आपका यहाँ पर I1 क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर I1, वेयर I1 इज व्हाट, दैट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का पावर कितना है 1/2 डी थीटा। अब यहाँ पर I2 क्या है, व्हाट इज योर I2, दैट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, देखो 1 अंडर रूट साइन थीटा है तो आप इसको लिखो साइन रेस टू, ये माइनस पावर हो जाएगा डी थीटा। तो ये I1 और I2 दोनों को इंडिविजुअली सिंप्लीफाई कर लो तो, और उसके बाद उसका दोनों के आंसर को क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, पहले I1 लिख देते हैं हम। सो I1 क्या होगा, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में एक अच्छे से लिख देता हूँ। सो व्हाट इज अवर I1, I इज व्हाट I1 प्लस I2, I1 इंटू I2 सॉरी, I1 इंटू I2 एंड व्हाट इज अवर I1, I1 क्या है हमारा, लिख देखो यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू साइन रेस टू 1/2 डी थीटा। सो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू साइन रेस टू 1/2 थीटा डी थीटा। कॉस नहीं है तो आपको कॉस का पावर 0 समझ लेना है, और इनटू I2 क्या है हमारा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, देखो यहाँ पर साइन का पावर -1/2 है तो साइन रेस टू -1/2 थीटा, कॉस है ही नहीं तो कॉस का पावर आपको 0 समझ लेना है डी थीटा। तो यहाँ पर आपका I1 में PQ क्या है आपका, मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखो जहाँ भी आपका I1 है उस केस में आपका P क्या है 1/2 और Q क्या है 0, और I2 में आपका P क्या है -1/2 और Q क्या है 0। तो इसमें फॉर्मूला आप जब लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1/2, वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं P और Q वाला, हम यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2, देखो गामा ऑफ P प्लस 1/2, तो P क्या है हमारा 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2 इंटू गामा ऑफ Q प्लस 1/2, तो Q हमारा 0 है, सो 0 प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा P हमारा 1/2, Q 0 है प्लस 2/2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 1/2 गामा ऑफ, यहाँ पर आपका P क्या है -1/2, सो -1/2 प्लस 1/2 गामा, Q क्या है हमारा 0, सो 0 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ P प्लस Q यानी -1/2 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा I2 हो गया। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या आएगा 1/2, नाउ गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, और ये क्या हो जाएगा 3/4, गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 प्लस 1, तो 2 2s आर 4, 4 प्लस 1 5/2, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, सो इट इज गामा ऑफ व्हाट -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/4, ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय, सो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, तो 3/2 यानी 3/4, सो इट इज गामा ऑफ 3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा है, गामा ऑफ 3/4 गामा ऑफ 3/4 कैंसिल हो रहा है, ये 1/2 और ये 1/2 को हम यहाँ पर कॉमनली 1/4 लिख देते हैं। देखो यहाँ पर गामा ऑफ 1/2 है, यहाँ भी गामा ऑफ 1/2 है, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, तो आपके पास रूट पाई 2 बार है तो रूट पाई का स्क्वायर मतलब पाई। अब हमारे पास क्या बच रहा है, दैट इज गामा ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 5/4। अभी हमने देखा गामा ऑफ 5/4 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो हम इसमें कौन सा रिलेशन यूज कर रहे हैं, गामा ऑफ 5/4, इसमें हम ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं, गामा ऑफ n प्लस 1 इज n टाइम्स गामा n। तो अगर आप n की जगह पे 1/4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1 दैट इज 1/4 गामा 1/4, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/4 प्लस 1 दैट इज 5/4, सो दैट इज 1/4 गामा 1/4। तो गामा 5/4 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1/4 गामा 1/4, तो वही चीज हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं। सो दिस इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई
गामा ऑफ 1/4 विल राइट डाउन एज इट इज अपॉन, देखो गामा ऑफ 5/4 की जगह पे हम लिख रहे हैं 1/4 गामा 1/4, ठीक है। गामा ऑफ 1/4 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 1/4 भी कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट पाई। और यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना था, पाई ही प्रूव करना था। तो इस तरह से आप दोनों इंटीग्रल को अलग से सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये सेम उसी तरह का एग्जांपल है, साइन की जगह पे कॉस दे दिया है, तो आप आई होप आप ये खुद से कर लोगे। यहाँ पर भी आप दोनों को इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर पाई। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल है, बट बीटा फंक्शन के लिए आपको गामा की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बीटा की वैल्यू आप गामा की हेल्प से निकालते हो। तो गामा फंक्शन के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, उसके बाद ही इसको देखना, अदरवाइज वैल्यूज कैसे निकल रही है वो आपको समझ में नहीं आएंगी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।